Good morning students. As usual we will study your student advisor book of mathematics class 7. In our previous video we have completed sharpen your mind exercise of exercise 2. So we completed multiple choice questions, fill in the blanks and true or false. So in this video we will start with evaluate yourself and try to complete this, and then we will start high order thinking skill. There are 3 questions in that. So evaluate yourself. So I can see that there are MCQs, there are 9 MCQs, but we will discuss their detailed analysis in this video. तो इसमें मेरे को दिख रहा है 9 MCQ दिए हुए हैं, मतलब वो टिक मार्क करने वाले दिए हुए हैं, पर अपन क्या करेंगे, पूरा करेंगे। अपन को इससे कोई मतलब नहीं, अपन पूरा करेंगे क्वेश्चन को। तो हेडिंग डाल लो, इसको कर लेते हैं बड़ा, एवेल्युएट yourself, evaluate yourself. तो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अमॉन्ग्स द फॉलोइंग द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन डिफरेंट फ्रॉम अदर इज। अब कोई भी ऐसे नहीं करेगा कि ये लिखा टिक लगा दिया, सबको पूरा करना है इसको। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप सबको पूरा करना है। पहले क्वेश्चन उतारना है, फिर देखो अब अपन को क्या फाइंड करना है कि अमॉन्ग दी फॉलोइंग, इनमें से द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन डिफरेंट फ्रॉम अदर इज, मतलब एक ऐसी वैल्यू ऐसा एक्सप्रेशन फाइंड करना है जो बाकी तीनों से अलग हो, मतलब इसको सॉल्व करके देखना है, जो डिफरेंट है वही आंसर है। तो पहला है 6, तो सबको चेक करना पड़ेगा इसमें। तो ए क्या है, 6 डिवाइडेड बाई 0.21। तो अपन क्या करते हैं, नीचे से पॉइंट हटाते हैं। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 6 अपॉन 0.21। नीचे से कब पॉइंट हटेगा, जब ये नीचे वाला 100 से मल्टीप्लाई होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आगे खिसकेगा 2 पॉइंट। तो ऊपर भी 100 से होगा, नीचे 100 से, तो ऊपर भी 100 से। तो ये क्या हो गया, ये तो 6 इंटू 100 600 अपॉन 0.21 इंटू 100 21। अब अपन इसको करेंगे, ठीक है, इसको करेंगे तो ये 3 से कट सकता है, इसको डिवाइडेड बाई 3 करूंगी मैं, इसको भी डिवाइडेड बाई 3 करूंगी मैं, ठीक है। तो 3 2 6, ये तो 200 हो जाएगा, और ये 3 3 7 21 हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसा ही छोड़ दूंगी, ठीक है ना, इसको मैं ऐसा ही छोड़ दूंगी। अब बी वाला देखूंगी, बी में मेरे को क्या दिया हुआ है, बी मेरे पास ऑप्शन है 60 डिवाइडेड बाई 2.1, 60 डिवाइडेड बाई 2.1। इसमें क्या करूंगी, 60 डिवाइडेड बाई 2.1 में इसको मैं नीचे से पॉइंट हटाऊंगी, तो 10 से इंटू करूंगी तो एक आगे भाग जाएगा, मतलब हट जाएगा। 10 से ऊपर करूंगी, अगर नीचे करिए तो ऊपर भी करूंगी, 600 अपॉन 21, और इसको भी डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3, ये तो हो गया 200, ये हो गया 7। सेम, ये सेम है, जो डिफरेंट होगा वो आंसर होगा। तो ये सेम है। सी 0.6 डिवाइडेड बाई 0.21, सी क्या है 0.6 डिवाइडेड बाई 0.21। तो मेरे को कहां से पॉइंट हटाना है, मेरे को नीचे से पॉइंट हटाना है। तो नीचे से पॉइंट कब हटेगा, जब मैं 100 से इसको करूंगी। तो यहाँ नीचे तो जाएगा 21, और इसमें क्या होगा, 2 0 है तो एक पॉइंट आगे भागा तो यहाँ आ गया, और दूसरी बार आगे भाग नहीं सकता तो यहाँ 0 लगेगा, 60 अपॉन 21। अब इसको मैं डिवाइडेड बाई 3 करूंगी दोनों को, तो 3 2 600 और 3 7 21। अब डी क्या है, डी है 600 बाई 21, डी है 600 डिवाइडेड बाई 21, 600 डिवाइडेड बाई 21। तो इसमें मैं सीधा 3 का डिवाइड दूंगी क्योंकि पॉइंट है ही नहीं। 3 2 600 अपॉन 7। तो अब आप देख सकते हो, फर्स्ट में 200 अपॉन 7 आया, सेकंड में 200 अपॉन 7 आया, थर्ड में 20 अपॉन 7 आया, और इसमें 200 अपॉन 7 आया। तो ए बी और डी तो सेम है, सी अलग है, तो सी के आगे लिख देना डिफरेंट। सी के आगे मैं लिख दिया डिफरेंट। मेरे को क्या पूछा था, अलग वाला छाटना है, तो इसमें अलग वाला क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना, सी वाला है, क्योंकि उसमें 20 अपॉन 7 आ रहा है, बाकी में 200। ऐसा पूरा करना है, जैसा मैंने किया है वैसा ही आपको करना है, कोई भी सीधा टिक मार्क नहीं लगाएगा। देखो वापस बोल रही हूँ, द डेसिमल नंबर 0.72 when represented as the fraction in the lowest term is, ठीक है ना। इसको अगर मैं इसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो कैसे करूंगी, देखो 0.72 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो पॉइंट हटा के लिख देती हूं। तो इक्वल टू क्या होगा, 72 अपॉन किससे, मतलब अपॉन करूंगी, ये बन जाए, कितने जीरो लगाऊंगी, 120, क्योंकि अब मैं ये डिवाइड होगा तो ये पॉइंट लगेगा, यहाँ पे पॉइंट है, मतलब कहीं नहीं, लास्ट में पॉइंट लगा हुआ है, तो 1 2 पीछे भागेगा, ये 2, तो इधर 0.72 बन जाएगा, 72 बाई 100 हो जाएगा। इसमें ये ए दिया हुआ है, ये करेक्ट है, अपन को नहीं, मतलब अपन को इतना ही करना है। थर्ड क्वेश्चन
25.05 अपॉन 5 इज इक्वल टू, क्या करना है, 25.05 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, इसमें मैंने क्या बता रखा है, क्या करते हैं अपन, पॉइंट को एक बार अलग रख दो, पॉइंट को क्या रख दो, एक बार पॉइंट को अलग रख दो। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो 2505 अपॉन 100 इंटू 5, क्यों, इसको मैं अपॉन 100 भी कर सकती हूँ क्योंकि वही 2 जीरो अगर ऊपर जाएंगे तो इसके यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 2 के पॉइंट पीछे भाग जाएगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो इस 25.05 को हम 2505 अपॉन 100 भी कर सकती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, 5 से इसको डिवाइड कर दू, 5 5 जा 25, सीधा ही कर रही हूँ, देखो 0 और ये 5 5 जा 5 1 जा 5, 501 अपॉन 100। अब लास्ट में पॉइंट है, इसके 2 पीछे भाग जाएगा, 0 है तो 5.01, 5.01, इसमें ये सी वाला आंसर है, पर अपन को कोई मतलब नहीं, अपना क्वेश्चन हो गया है। डी, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 18, देखो क्वेश्चन सबको उतारने हैं, क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ेगा। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 18, 10.386, 10.386 में 8 की प्लेस वैल्यू क्या है। अब ध्यान रखना, अगर पॉइंट के पहले की प्लेस वैल्यू की बात करें तो इंटू हो जाता है, जैसे मैं 0 के प्लेस वैल्यू की बात करूं तो क्या है, 0 इंटू 1 है, 1 के प्लेस वैल्यू की बात करूं तो 1 इंटू 10 है। अगर मैं यहाँ पे 8 लगाती, फिर 8 की प्लेस वैल्यू की बात करती तो 8 इंटू 100 है। पर अगर पॉइंट के इधर जाएंगे ना, पॉइंट के राइट हैंड साइड जाएंगे तो उसका क्या मतलब होगा, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 3/10 है, 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, अपन को पता है 10th है, ये 100th है, ये 1000th है, तो 8 की वैल्यू क्या होगी, 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 8 100th पे है, तो 8/100 होगा। इसकी प्लेस वैल्यू सीधा लिख देना ऐसे, 8/100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, फिफ्थ क्या है, ये डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू, फिफ्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन सबको उतारने, 128.9 डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल टू क्या होगा, देखो ये 3 जीरो है, ये यहाँ पे लगा हुआ है, 3 पीछे भाग जाएगा, 1 2 3, तो इसकी हो जाएगी 0.1289, ठीक है ना। सीधी सी बात है, अगर मल्टीप्लाई होता है तो पॉइंट आगे भागता है, और अगर डिवाइड होता है तो पॉइंट पीछे भागता है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 32.57, एक्सपेंडेड फॉर्म पता करनी 32.57 की, तो सीधी लिख रही हूं मैं, देखो एक बार देखना, 32.57 की, तो 32.57 में 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5/10, क्योंकि 10th में है, और ये 7/100, ये होगा, ये होगा, जो भी आंसर है ये होगा, मेरे को ये आंसर लिखना है सीधा। 7th क्या है, 2.34/2 इज इक्वल टू, 2.34 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, तो 2.34 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 234/100 लिख सकती हूँ, इंटू 2, 100 क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि 100 से डिवाइड करोगे तो 2.34 बन जाएगा वो, और 2 से इसको करो तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 117/100, तो अगर इसमें पॉइंट लगेगा तो 1.17 हो जाएगा, ठीक है। ये से क्वेश्चन तो आप आ जाने चाहिए, इतने सारे करा दिए। 8th क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन देखो उतार रही हूं मैं वैसा, 8th क्वेश्चन मेरे पास है 0.333 इंटू, एक के आगे कितने जीरो है, रुको, 1 2 3 4 5 जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है। अब ये 5 जीरो है तो 5 आगे भागेगा पॉइंट, 1 2 3 और 2 लग जाएंगे जीरो, तो 33300 इज द आंसर, ठीक है, 33300 इज आंसर। 9th क्वेश्चन, द फिगर दिस रिप्रेजेंट, तो फिगर बना लेते हैं अपन एक बार, क्या है, फिगर बना रही हूं, देखो सब फिगर बनाएंगे मेरे साथ, नहीं तो बच्चों को जोर आ जाएगा। ऐसा है, और इसमें ये वाला पार्ट ऐसा है, इनटू ये, इसमें ये वाला पार्ट भरा हुआ है, और इसमें ये वाला पार्ट भरा हुआ है, इक्वल टू, इसमें ये सारे भरे हुए हैं, एक खाली है, ठीक है ना। ऐसा है, ऐसा क्वेश्चन है मेरे पास,
ऐसा क्वेश्चन है तो देखो इसको मेरे को रिप्रेजेंट करना है। ये क्या है, ये क्या है, ये 1/4 है, ये 1/4 है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 है डब्बे, ये 4 डब्बे हैं तो नीचे टोटल, जो टोटल होते हैं वो नीचे आते हैं, जो टोटल होते हैं वो नीचे आते हैं। तो ये 4 है और इसमें भरा हुआ कितना है 1, ये 1/4 है। अब ये क्या है, इनटू है। मैंने बताया था कोई भी मतलब साइन नहीं है, कोई भी मतलब वो नहीं है, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइडेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब ये इनटू है। नहीं सॉरी, रुको एक बार, इसमें देखो इसमें अलग लॉजिक लगेगा। इसमें क्या है कि अगर अपने पास डिजिट्स होती है ना तो वो लॉजिक लगता है, फिर साइन नहीं है तो अपन मल्टीप्लीकेशन लगाते हैं। इसमें वो नहीं लगेगा क्योंकि इसमें ऐसे अपन को चित्र दिए हुए हैं, इसमें अपन को इमेजेस दी हुई है, रिप्रेजेंटिव है या आइडेंटिटी। ये क्या है, इसमें भी जो है इसको क्या लिखेंगे, 4 भरे हुए हैं, 4 फील्ड है, नहीं सॉरी 4 टोटल है, टोटल 4 है, 1 2 3 4, फील्ड कितना है 1 है तो ये भी 1/4 है। ये भी टोटल क्या है 4 है, फील्ड कितना है 1 है। पर ये क्या है, ये टोटल कितने हैं 4 है, 1 2 3 4, और फील्ड कितने हैं 1 2 3, 1 2 3, ठीक है ना। तो इसमें क्या है 1/4 कितने हैं, 1/4 कितने हैं, 3 × 1/4 है। तो 3 × 1/4, ये देखो 1/4 कितने टाइम्स है, 1/4 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स क्या कैसे लिखेंगे, 3 × 1/4, ठीक है ना। वो इंटू लग गया, देखो इंटू लग गया, पर इसमें कैसा लगा 3 × 3 टाइम्स है तो 3 × 1/4 होगा। 1/4 × 1/4 × 1/4 नहीं होगा, 3 टाइम्स 1/4 है तो 3 × 1/4 होगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव है। और यहाँ पे 3/4 है। अब मुझे क्या पता है 3 × 1/4 क्या होगा, 3/4 ही होगा, इक्वल टू ये। तो ये जो है ये आंसर है, 3 × 1/4 इक्वल टू 3/4। ठीक है, मेरे को पता है, अब सबको समझ में आ गया है। एक बार देख लो वापस, अपन ने क्या किया, ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन किया, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट्स द हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए नंबर सच दैट इट्स 2, देखो फाइंड ए नंबर सच दैट इट्स 2/3 इज इक्वल टू 2/7। क्या करना है मेरे को, एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका 2/3 जो हो वो 2/7 के इक्वल हो, 2/3 हो 2/7 के इक्वल हो। ये ट्रिक बता देती हूं मैं आपको एक इसमें, कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को उतारूंगी मैं, फाइंड ए नंबर सच दैट इट्स 2/3 इज 2/7। ठीक है, अपन को ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका 2/3 2/7 के बराबर हो। तो ऐसा नंबर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, अब मतलब नंबर इक्वल टू ये जो दिया हुआ है सच दैट इट्स 2/3 इज 2/7, तो 2/7 अपॉन 2/3 क्या होता है 2/3। 2/3 इसी को बोलते हैं, 2/3 को 2/3 बोलते हैं। तो नंबर क्या हो जाएगा 2/7 अपॉन 2/3, ठीक है ना। नंबर सच दैट इट्स 2/3 इज 2/7। तो जो अपने को इज के बाद में दिया हुआ वो तो ऊपर आ जाता है न्यूमरेटर में, और 2/3 निकालना है तो 2/3 नीचे आ जाता है। तो नंबर क्या हो जाएगा, 2/7, और मुझे पता है कि ये डिवाइड तो इनटू में बदल जाता है और इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2। 2 से 2 गया, ऊपर भी 2 था नीचे भी 2 था, 2 से 2 गया, तो नंबर क्या आ गया मेरे पास 3/7 आ गया। नंबर क्या आ गया मेरे पास 3/7 आ गया, ठीक है ना। ये जो इच के बाद है जो दिया हुआ है वो तो 2/7 अपॉन कर देते हैं, 2/3 है तो 2/3 का, ठीक है, 2/3 2/3 होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेन्स इज दिस। 1 डजन क्या होता है, 1 डजन में कितने होते हैं 12 होते हैं। 1 डजन पेन्स मतलब 12 पेन्स, ठीक है ना। 1 डजन इक्वल टू 12, एक दर्जन बोलते हैं हिंदी में, देखो डजन को हिंदी में दर्जन बोलते हैं, तो एक दर्जन में कितने होते हैं 12 होते हैं। तो 1 डजन इक्वल टू 12 थिंग्स।
द कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेन्स इज दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। ठीक है ना, तो अपन इसको करेंगे। तो मेरे को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन सबको उतारना है। 1 डजन पेन्स रेट इक्वल टू ₹2988.60। ठीक है, ये दिया हुआ है अपन को। अब मुझे किसकी पूछी है, एक पेन की कॉस्ट पूछी है। तो 1 डजन पेन्स रेट इतना हो गया, तो 12 पेन्स कॉस्ट, रेट की जगह कॉस्ट पे लिख सकते हो, एक ही बात है। तो 12 पेन कॉस्ट क्या है, यही है। 1 डजन का मतलब 12 पेन्स होता है, तो जितनी 1 डजन की रेट है उतनी 12 पेन्स की रेट होगी, क्योंकि 1 डजन ही तो 12 पेन्स होता है। तो अब 12 पेन्स की इतनी है, तो 1 पेन कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 12 पेन्स की इतनी है तो 1 की क्या हो जाएगी, 2988.60 अपॉन 12 हो जाएगी। 9 खा गई। ठीक है ना, क्या होगा, 12 पेन्स की इतनी है तो 1 पेन की क्या हो जाएगी, अपॉन 12 हो जाएगी। ठीक है, तो 1 पेन कॉस्ट इक्वल टू, अब क्या करना है मुझे, इससे पॉइंट हटाने के लिए कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 298860 अपॉन 100। ठीक है ना, क्योंकि 100 वापस लगेगा तो 2 पीछे भागेगा, तो यहां लग जाएगा पॉइंट, इंटू 12। अब 12 से कर दो, 12 2 24, बचे 5, और 12 4 48, बचे 10, 108, तो 12 9 108, और ये 60 है तो 0, और ये 60, 12 5 60, ये आएगा अपॉन 100, और 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लास्ट में है, कहीं नहीं है लास्ट में, तो 2 पीछे भागेगा, तो 249.05 ये रुपीज आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है ना, आगे बात समझ में सबके। 1 डजन पेन कितनी, 1 डजन पेन की रेट दी हुई थी ये, और 1 डजन की इतनी है, तो 12 पेन्स 1 डजन को ही बोलते हैं, तो इसकी इतनी हो गई। 1 पेन के लिए क्या किया, 12 पेन की इतनी, तो 1 पेन की क्या हो जाएगी, कम ही होगी, तो कम होगी तो डिवाइड करेंगे इतने। 12 पेन्स की इतनी है तो 1 पेन की तो कम ही होगी ना इससे, 12 पेन से, तो 12 का डिवाइड दे देंगे, तो 1 पेन की कॉस्ट निकल के आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन, इन ए बास्केट देयर वर 60 मैंगोज। तो एक बास्केट है, उसमें 60 मैंगोज थे। आउट ऑफ दीज, इनमें से 1/12 ऑफ द मैंगोज वर रॉटन। तो 1/12 जो थे वो कच्चे थे, रोटन मतलब कच्चे थे। जो 60 मैंगोज थे उसमें से 1/12 कच्चे थे। 7/11 ऑफ द रिमेनिंग मैंगोज वर सोल्ड, और 7/11 बचे हुए के बिक गए। मतलब इसमें क्या कहने का मतलब है, एक बास्केट थी उसमें 60 मैंगोज थे, 60 में से 1/12 तो कच्चे थे, ठीक है ना, और जो बच गए उनके 7/11 बिक गए, सोल्ड मतलब बिक गए। फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोज लेफ्ट। अब कितने मैंगोज बचे, एक तो उसका नंबर फाइंड करना है। आल्सो फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द मैंगोज लेफ्ट टू द नंबर ऑफ मैंगोज ओरिजिनली इन द बास्केट, और वो फ्रैक्शन पॉइंट फाइंड करना है जो मैंगोज बच गए हैं। तो ध्यान से देखना, पहले अपन लिखेंगे इनिशियली मैंगोज, इनिशियली मतलब शुरुआत में जो मैंगोज थे इक्वल टू 60। अब आउट ऑफ दिस 1/12 12 ऑफ द मैंगोज वर रॉटन। तो रॉटन मैंगोज इक्वल टू कितने थे, 1/12 आउट ऑफ दिस 1/12, तो 60 का 1/12 ऑफ 60 रॉटन थे। 1/12 ऑफ 60 मतलब 1/12 इंटू 60 ऑफ मतलब इंटू, तो इनमें से 1/12 रॉटन थे, तो 1/12 इंटू 60, और ये अपन को पता है इंटू में जाता है तो ऊपर जाएगा 60/12, तो 12 5 60, तो 12 60 डिवाइडेड बाई 12 5 हो गया। तो रॉटन मैंगोज कितने थे, 5 थे। अब रिमेनिंग मैंगोज, बचे हुए मैंगोज मतलब जो पक्के वाले मैंगोज थे, कच्चे वाले तो क्या थे 5। अब रिमेनिंग मैंगोज कितने थे, 60 - 5 मतलब 55। रिमेनिंग कितने, 55। इनिशियली कितने थे, 60 थे, रोटन कितने आ गए, 1/12 इंटू 65 आ गए। रिमेनिंग कितने बचे, 60 - 5 55 बचे। अब क्या बोला है, 7/11 ऑफ द रिमेनिंग मैंगोज वर सोल्ड मैंगोज इक्वल टू रिमेनिंग का, तो ये जो रिमेनिंग है मतलब 55 का 7/11, 55 का 7/11, तो क्या हो गया देख लो, 11 1 11 11 5 55, ये सीधा ही कट गया, 7 5 35,
तो 35 क्या हुए, सोल्ड हो गए। 35 क्या हुए, सोल्ड हो गए। तो मैंगोज इन लास्ट, मैंगोज जो लास्ट में बचे वो कितने बच गए। अब 55 में से 35 सोल्ड मतलब बिक गए, तो कितने बच गए, 20 बच गए। तो 20 मैंगोज तो अपने पास बच गए। और अब क्या करना है, इनका फ्रैक्शन निकालना है टोटल में से, इनका फ्रैक्शन निकालना है टोटल में से निकालना है। तो फ्रैक्शन इक्वल टू वही है, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने कहा था ना, ये जो बचे हुए हैं ये तो ऊपर आ जाते हैं और जिसका फ्रैक्शन निकालना है वो नीचे आ जाता है, या फिर जितना है वो नीचे आ जाता है। तो 20 अपॉन टोटल कितने थे, 60 थे शुरुआत में, तो 0 से 0 तो कैंसिल, तो 1/3। क्यों, क्योंकि इसमें 2 का डिवाइड दे दो दोनों में, तो 2 1 2 2 3 6, तो 1/3। वापस समझ लो, शुरुआत में जो मैंगोज थे इनिशियली वो 60 थे। रोटन मैंगोज मतलब उसमें से वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसका 1/12 जो था वो रोटन था, तो 1/12 इंटू 60 इक्वल टू 5 रोटन थे। रिमेनिंग मैंगोज कितने हुए, पक्के वाले, जो 60 - 5 हो गए, रिमेनिंग हो गए 55। अब इन रिमेनिंग मैंगोज में से मतलब 55 में से 7/11 सोल्ड हो गए, तो 55 इंटू 7/11 35। अब लास्ट में बचे कितने मेरे पास, जो सोल्ड हो गए उनको नहीं गिनूंगी मैं, 55 में से 35 सोल्ड हो गए, तो 20 मैंगोस बचे और टोटल में से फ्रैक्शन निकालने के लिए 20/60 कर दिया। ठीक है ना। तो आज अपन ने क्या किया, आज अपन ने हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल कर दी और इवेल्युएट योरसेल्फ कर दिया। तो ये काम सबकी नोटबुक में कंप्लीट होना चाहिए।